नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन इंग्लिश ऑक्सफोर्ड एनपी कोर्स बुक पेज नंबर 57. लेट अस लर्न ग्रामर, चूज द राइट वर्ड. पेज नंबर 58. मैच द पिक्चर्स, लेट अस राइट. पेज नंबर 59. लेट अस स्पीक एंड लिसन एंड ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश रीडर बुक पेज नंबर 28, 29. Lesson 5. The Man Who Saved the Moon. Fill in the blanks. Page number 30. Choose the right rhyming words. Describe the following. Let's get started. For this, we are using Oxford NP English course book page number 57. Let us learn grammar. यहाँ पर हम ग्रामर सीखेंगे. He, she, it, they. ये हमने पहले भी समझा है. He मेल यानी लड़कों के लिए यूज़ होता है जहाँ पर नाम यूज़ नहीं कर सकते. शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है जहाँ पर उनका नाम यूज़ नहीं किया जा सकता. इट किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है. दे एक से ज़्यादा लोग जहाँ पर होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. रीड दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है. फ्लॉपी लाइव्स नियर द रिवर. फ्लॉपी हॉप्स ऑन द बीच. ही होप्स ऑन द बीच. ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हॉपी. यहाँ पर आपको बताया हुआ है फ्लॉपी और स्टडी के बारे में हमने वो चैप्टर पढ़ा था. तो फ्लॉपी लाइव्स नियर द रिवर. फ्लॉपी रिवर के पास रहता है, वो बीच के ऊपर हॉप यानी कूदता है. अब यहाँ पर फ्लॉपी वर्ड उसका नाम यूज़ नहीं करने की जगह पर क्या यूज़ किया गया है फ्लॉपी के लिए? ही हॉप्स ऑन द बीच. वो बीच पर कूदता है. He is used in place of floppy. Floppy के नाम की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम? He. Sarah likes to make sand castles. Sarah carries the bucket. She carries the bucket. She is used in the place of Sarah. सारा ने जो है वो रेत के कैसल्स बनाए यानी रेत का टीला बनाया. उसने बकेट के अंदर रेत उठाई. अब यहाँ पर सारा की जगह पे she यूज किया गया है. तो she carries the bucket. उसने बकेट उठाई. The ball is red and big. The ball falls on the sand. It falls on the sand. It is used in place of the ball. यहाँ पर एक बॉल है वो रेड और बड़ी है. वो बॉल सैंड पर गिर गई. अब यहाँ पर बॉल की जगह पे इट यूज़ किया है क्योंकि बॉल एक चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग. वो सैंड पे गिर गई. यहाँ पर बॉल की जगह पर इट यूज़ किया गया है. Floppy and Sturdy become friends. Floppy and Sturdy are happy. They are happy. They is used in place of Floppy and Sturdy. Floppy और Sturdy जो है वो दो लोग हैं जो कि फ्रेंड्स बन गए हैं. Floppy और Sturdy एक साथ खुश हैं. अब यहाँ पे Floppy और Sturdy एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? They. और वो खुश हैं. They Floppy और Sturdy के नाम की जगह पे यूज़ किया हुआ है. He, she, it and they take the place of the naming words. हम किसी भी नाम की जगह पर he, she, it और they यूज़ कर सकते हैं. Question 1. Choose the right word and fill in the blanks. यहाँ पर हमको इनमें से right words चूज़ करके इस fill in the blanks को complete करना है. Ajay likes to play football. Dash plays the game in school. अजय को फुटबॉल खेलना पसंद है. यहाँ पर हमें ही, शी और दे में से सेंटेंस कंप्लीट करना है. अजय जो है वो यहाँ पर लड़का है, मेल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही. बी. रीवा लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. डैश हैज़ अ न्यू बैट. रीवा यहाँ पर लड़की है और उसे क्रिकेट खेलना पसंद है और उसके पास एक न्यू बैट है. तो यहाँ रीवा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? शी. सी. द बैट इज बिग. बैट जो है वो बड़ा है. बैट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है.
डैश इज रेड इन कलर, बैट जो है वो लाल कलर का है, तो अब यहाँ पर बैट की जगह पे हम यूज करेंगे इट। टी, अनुज एंड नेहा लाइक टू प्ले गेम्स, अनुज और नेहा को गेम्स खेलना पसंद है। अब यहाँ पर अनुज और नेहा दो लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए उनके लिए हम यहाँ पर नीचे यूज़ करेंगे दे। डैश गो टू प्ले ग्राउंड, दे गो टू प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड में खेलने गए। पेज नंबर 58, क्वेश्चन 2, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं जिनको हमें करेक्ट पिक्चर्स के साथ मैच करना है। यहाँ पर हम बॉक्सेस के अंदर एक से ज़्यादा पिक्चर्स को भी मैच कर सकते हैं। सबसे पहले है ही जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, लड़कों के लिए, मेल्स के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये भी ही है दादाजी, और यहाँ पर ये बॉय भी ही है, तो हम ही को इससे भी मैच करेंगे और ही को हम इससे भी मैच करेंगे। सेकेंड है शी, तो शी यहाँ पर गर्ल्स के लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पर ये गर्ल भी शी है और ये दादी भी, ग्रैंड माँ भी शी है, तो शी को इनसे भी ज्वाइन करेंगे और इससे भी करेंगे। इट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो यहाँ पर इट ट्रक से भी ज्वाइन करेंगे और प्लांट्स से भी करेंगे। दे एक से ज़्यादा के लिए जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक कैट है एक डॉग है, तो इसलिए इनसे भी ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर भी दो है, एक बॉय और एक गर्ल है, तो दे को इससे भी ज्वाइन करेंगे। लेट अस राइट, read the sentences given below, write them again using the word he, she, it or they in place of the underlined words. The first one has been done for you. यहाँ पर आपको sentences को पढ़ना है और जो words underline किए हुए हैं उनकी जगह पे he, she, it और they words का use करके sentences को complete करना है। First वाला आपके लिए किया हुआ है। 1. कनिका is my friend. कनिका lives near my house. कनिका जो है वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरे घर के पास रहती है। यहाँ पर ऊपर कनिका था तो यहाँ कनिका की जगह क्या कर दिया, शी। इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। रोमित इज माई एल्डर ब्रदर। रोमित इज 9 years old। रोमित जो है वो एक लड़का है, तो रोमित इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज 9 years old। Third, the old lady sits in the park. The old lady likes to watch birds. Old lady पार्क में बैठी है और उसे बर्ड्स देखना पसंद है, तो old lady जो है वो फीमेल है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम she। 4. Joy and Mona play games with me. Joy and Mona are my friends. Joy और Mona दो लोग हैं और वो मेरे साथ गेम्स खेलते हैं और वो मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे। They are my friends. The 5. The cake is big. The cake is tasty. केक जो है वो बड़ा है और टेस्टी है। केक एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इट, अंडरलाइन वाले द केक के लिए। Page number 59. Let us speak. Look out of the window. Tell your friend what you can see. Take turns. आपको यहाँ पर अपनी विंडो से बाहर देखना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि आपने विंडो के बाहर क्या क्या चीज़ें देखी। Speak like this. आपको इस तरीके से बताना है। I can see a tree. I can see a bird on the tree. I can see the sky. मैंने पेड़ देखा, मैंने बर्ड को पेड़ पर बैठे हुए देखा और मैंने स्काई को भी देखा। Let us listen. हमें ये सुनना है। Listen to the sentences. Each of the sentences is about one of the following pictures. Let us number the pictures. If sentence 1 is about a cow, put 1 in the circle next to the cow.
यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस सुनाई देंगे, उन सेंटेंसेस को हमें सुनना है और उस सेंटेंस में इन पिक्चर्स में से जो भी नाम आएगा उसको हमें नंबरिंग देनी है। जैसे अगर फर्स्ट सेंटेंस में आपको काउ वर्ड आ रहा है तो आपको काउ के आगे 1 नंबर लिखना है। 1. I like grass. 2. I roar. 3. I bark. 4. I give flowers and fruits. 5. My babies are called kittens. 6. I can fly. 7. When I grow up, I will go to school. 1, 2 में lion, 3 में dog, 4 में plant, 5 में cat, 6 में bird, 7 में baby। पेज नंबर 60 में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है सुंदर सा, आपको इसको अपनी चॉइस के कलर से फिल करना है। Now we are using English NP Reader book. Page number 28, lesson 5, The Man Who Saved the Moon. A kind-hearted man looking down into a well saw the reflection of the moon in the water. Oh my God, the moon has fallen out into the well, he cried. He hurried to fetch a hook tied to the end of a long rope. Page number 29. Quickly he let the hook fall deep into the well, holding fast to the rope. The hook hit the water and reaching the bottom of the well, caught to a stone. Thinking that he had got the moon, the man pulled up the rope with such force that it broke and he fell down flat on his back, nearly unconscious. The first thing the man saw when he recovered was the moon, which now shone brightly high up in the sky. The man gone in pain but said happily, I hurt myself, but thank God the moon is saved. Page number 28. The man who saved the moon. एक आदमी जिसने मून को बचाया। एक बहुत ही अच्छे दिल वाला आदमी एक वेल के अंदर, एक कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसे जो है वो मून की परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि मून जो है वो वेल में यानी कुएं में गिर गया है, तो वो रोने लगता है। वो जल्दी से एक रस्सी लाता है, उस पर एक हुक बांधता है, वो उस हुक को वेल में डालता है और उस रोप को खींचने लगता है। जैसे ही वो रोप बाहर आने लगती है, रस्सी जब बाहर आती है तो उसके साथ जो है वो एक भारी सा स्टोन आता है। आदमी जैसे जैसे उसे खींचता है तो वो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है और उसे ये लगता है कि मून बाहर आ गया और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो स्काई में ऊपर देखता है तो मून जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और बहुत तेजी से जगमगाता रहता है। आदमी को बहुत दर्द होता है पर वह खुशी के साथ कहता है कि मुझे चोट तो लगी पर शुक्र है भगवान का, मून बच गया। यहाँ पर हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। जब हम किसी भी चीज़ की परछाई देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मून की परछाई आपको पानी में दिखाई दे रही है, सेम इमेज, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जब हम बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। और थर्ड वर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है गॉन। गॉन का मतलब होता है दर्द में चिल्लाना या धीरे से आवाज़ करना। जब हमें दर्द होता है तो हम जो भी आवाज़ करते हैं उसे कहते हैं गॉन। पेज नंबर 29, लेट अस रीड फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी उसके हेल्प से हमें इन फिलिप्स को कंप्लीट करना है। 1. ए काइंड हार्टेड मैन हैड लुक्ड इनटू अ डैश।
एक अच्छे दिल वाले आदमी ने कहाँ पर देखा? वेल, कुएं में। सेकेंड, ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द डैश इन द वाटर। उसने किसकी परछाई पानी में देखी? मून। थर्ड, द मैन ट्राइड टू सेव द मून बाय थ्रोइंग डाउन अ डैश एंड टाइड टू अ लॉन्ग डैश डीप इनटू द वेल। उसने मून को बचाने के लिए क्या पानी में डाला? तो हुक एंड रोप। फोर, as he pulled up the rope it broke and he dashed down। उसने जैसे ही रस्सी को खींचा तो रस्सी टूट गई और वो क्या हो गया? गिर गया। तो fell down। पेज नंबर 30। Let us learn words। वर्ड्स सीखेंगे। Choose the right rhyming words from below। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पर हमको राइमिंग वर्ड्स चूज करके लिखने हैं। 1, मून, स्पून, बलून। सेकेंड, स्टार, कार, फार। 3, रोप, होप, सोप। 4, स्काई, बाय, cry। Let us do। Thinking of interesting words to describe the following। यहाँ पर आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सोचकर उनको बनाकर आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ए रोप मतलब एक रस्सी, तो ए लॉन्ग रोप, एक लंबी रस्सी। तो रस्सी को यहाँ पर क्या बताया गया है? इंटरेस्टिंग क्या कर दिया उसमें? लंबा। तो अब इसी तरीके से हमको यहाँ करना है। 1, द वाटर, द डीप वाटर, पानी तो गहरा पानी। द स्काई, द हाई स्काई, ऊंचा आसमान। 3, ए ट्री, अ बिग ट्री, एक बड़ा पेड़। 4, ए रोड, ए लॉन्ग रोड, एक लंबा रोड। 5, द ग्रास, द ग्रीन ग्रास, हरी घास। 6, ए फ्लावर, ए ब्यूटीफुल फ्लावर। 7, a man, a kind-hearted man। एक अच्छे दिल वाला आदमी। Thanks for watching। So I hope this video is helpful। Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer। Also like, share and comment. Have a nice day।